जिसके जानवर भी बह गए, घर का सामान भी बह गया, घर भी टूट गया, वो बेचारा एक मज़दूर आदमी, एक गरीब आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। उसका तो अंदाज़ा जो है वो उसी को ही है कि वो उसकी मुश्किल कितनी बड़ी है कि यहाँ पर 12 फीट पानी गहरा है। और इस तरह जो हमें हालात लग रहे हैं कि वो 1 महीना तो लोग अपने घरों में वापस नहीं जा आ पाएंगे। छतें जो गिर चुकी हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, वॉशरूम यहाँ का वो गिर चुका है और लोग जो हैं सिर्फ एक मौत के साए तले जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं पीरवाला, जलालपुर पीरवाला की एक बस्ती में, और आप, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, आप देख सकते हैं ताहद निगाह जो है यहाँ पर कई फुट जो है वो पानी है और यहाँ पर कितने घर थे, कितना नुकसान हुआ। और यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ना सिर्फ ऑपरेशन मुकम्मल यहाँ पर किया गया था, अब रिलीफ ऑपरेशन और साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ लोग जो ठहरे हुए हैं उनको खाना भी जो है वो दिया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद से हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, बताइएगा कि कितना नुकसान आपको लग रहा है, यहाँ पर कितने के घर थे जो बिल्कुल जो है सफ़ा हस्सी से मिट गए, क्योंकि तहद निगाह जो वो पानी दिखाई दे रहा है। अभी हमने जिस भाई से पूछा है वो कहता है 250 घर हैं इस बस्ती में, और उसमें से 100 घर गिर गया है। ये वो बस्ती है जिसमें बेशतर हिस्सा जो है वो बच गया, पानी जो है वो हर गली में नहीं पहुंचा। लेकिन इधर इतनी बस्तियां ऐसी हैं, सैकड़ों बस्तियां ऐसी हैं जिनमें दरमियान में गलियों में, बाज़ारों में कश्तियाँ चलती थी। तो उन घरों में रहना तो मुमकिन ही नहीं है और वो रहने के काबिल भी नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए तो इधर जो है वो खाना भी तकसीम किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी ये सबसे ज़्यादा शिकायत ये हैं, जो लोग यहाँ से नहीं जा चुके उनका ये कहना है कि घर से वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनके घरों में चोरियों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़दशा है। चोरियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं और कई घर जो हैं मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। तो कैमरा साहब अगर ये भी दिखा दें, इस घर की भी हालत आप देख लें कि छतें जो गिर चुकी हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, वॉशरूम यहाँ का वो गिर चुका है और लोग जो हैं सिर्फ एक मौत के साए तले जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वैसे लगता तो नहीं है कि कोई 1 महीने तक यहाँ पर हालात मामूल पर आ सकते हैं। अभी जो हमारा अंदाज़ा ये था कि शायद हफ्ते तक पानी जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन आज इस जगह पर 13 दिन हो गए पानी उसी तरह ही है, स्टिल जो मौजूद है। अभी भाई ने बताया कि यहाँ पर 12 फीट पानी गहरा है और इस तरह जो हमें हालात लग रहे हैं कि वो 1 महीना तो लोग अपने घरों में वापस नहीं जा आ पाएंगे। ये कहते हैं। देखें, जिन्हों के घर गिर चुके हैं वो 1 महीने बाद भी घर में आएंगे तो एक नया इम्तिहान शुरू हो जाएगा, क्योंकि घर उन्होंने बनाने हैं। ज़ाहिर है कि फिर मुश्किलात, फिर ये गांव एक देहात टाइप था यहाँ पर, तो मुकम्मल जो है घर ज़मीन बोस हो चुके हैं। क्योंकि ये बताने से पता चल रहा है, वैसे तो देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई दरिया है। तो आप मुझे बताएं कि ये कितना सफ़र तय करके यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको खाना वगैरह मुहैया करते हैं और क्या क्या देते हैं? जी। ये जो मुश्किल की बात की जाए तो इन लोगों की मुश्किल का तो अंदाज़ा आपको हो गया है कि किस तरह ये लोग रह रहे हैं। और जब वापस आएंगे तो वो एक कड़ा इम्तिहान है, जिसकी फसल भी नहीं रही, जिसके जानवर भी बह गए, घर का सामान भी बह गया, घर भी टूट गया, वो बेचारा एक मज़दूर आदमी, एक गरीब आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। उसका तो अंदाज़ा जो है वो उसी को ही है कि वो उसकी मुश्किल कितनी बड़ी है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस फ्लड के बाद एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का जो है वो भी सैलाब आने वाला है कि लोग जब घरों में आएंगे, गिरे हुए घर, ये जिस तरह उनका सामान बह गया, माल मवेशी बह गया, फसलें तबाह हो गई, तो वो परेशान होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो रही बात कि हम कितनी दूर से आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मौज़े हैं, कोई इस तरफ जाता है, कोई मुख्तलिफ़ रूट्स हैं, जाके खाना भी पहुंचाते हैं और उनको पानी भी पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास लोग मौजूद हैं जो हिजरत करके चले गए हैं, उनके लिए हमने बस्ती लगाई है, जानवरों के लिए वहाँ पर चारा दे रहे हैं। तो ये वो लोग जहाँ जो वहाँ पर मौजूद हैं जलालपुर पीरवाला में, उधर उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको जो है खाना खिला रहे हैं, राइस दी है, दीगर सामान दिया है। जो इधर मौजूद हैं तो हम सर्वे की बुनियाद पर रोज़ाना कश्तियों को भेजते हैं, रूट बना के वो जाते हैं। कोई 25 किलोमीटर सफ़र करता है, कोई 20 किलोमीटर करता है। अभी भी हम कोई 8-9 किलोमीटर सफ़र करके इस बस्ती में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर 3 टाइम का खाना दे रहे हैं आप जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 2 वक़्त का खाना देना ही मुमकिन है। 3 वक़्त तो मुश्किल है, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया कि अभी 1 घंटा लगने को है कि वो वक़्त लग गया एक जगह पे आने के, और 2 वक़्त कश्तियाँ आएँगी तो मुश्किल के साथ। अगर इनको 2 वक़्त का खाना मिल जाए तो ये बहुत खुशी से गुज़ारा कर लेते हैं। ये तो बेचारे 2-2 दिन का जो है बासी खाना खा रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया। आपने सूरत हाल जान ली कि मैं वैसे कोशिश तो मैं कर रहा था कि आपको घर के हालात भी दिखाऊं। अगर कैमरामैन दिखाए तो हालात ऐसे हैं कि
जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि दीवारें यहाँ पर गिरी हुई हैं और बड़ा मुश्किल एक दुशवार रास्ता है कि जहाँ पर वाकई पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग जो हैं यहाँ पर जो उनके रज़ाकार हैं वो खाना भी दे रहे हैं 2 टाइम का, और 1-1.5 घंटे का ये सफ़र तय करके आते हैं कश्ती में, फिर आकर यहाँ पर लोगों को, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको खाना जो है 2 टाइम का दे रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि अभी ये सैलाब का पानी उतर तो रहा है थोड़ा थोड़ा, मगर उसके बाद की जो सूरत हाल जो हैं वो शहरियों को ज़्यादा परेशान कर सकती है। मगर जितनी कोशिश हमने देखा कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कर रही है, कैंप्स लगाए गए हैं, खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं, तो ये काबिल दीद बात है कि यहाँ पर वो पहुँचे भी हैं। यकीन करें कि हम आज इनके साथ आए हैं तो हमारा बड़ा मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और वाकई लग रहा है कि ये आसान काम नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जो की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।